हेलो फ्रेंड, मैं हूँ केश कुमार। आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल ऑटोमोबाइल 009। मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये जो हमारे पास गाड़ी है, ये न्यू ब्रीजा गाड़ी है। तो इस गाड़ी में इशू ये आ रहा है कि हमारी गाड़ी में एयर बैग की लाइट आ रही है स्टिल। तो मैं आपको इसके जो 6 एयर बैग फिटिंग है उसके बारे में बताऊंगा। इसके एयर बैग किस किस पॉइंट पर फिट होते हैं, 6 के 6 एयर बैग के बारे में बताऊंगा या कौन सी जगह पे फिट होते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमने गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी अब अभी हम ड्राइव कर रहे हैं। तो ड्राइव करने पर आप देख पा रहे होंगे, आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, ये एयर बैग की लाइट हमें ग्लोइंग हो रही है। तो ये स्टिल आ रही है। तो हम जैसे इसको क्लियर कर रहे हैं तो ये क्लियर भी नहीं हो रही। तो ये कंटिन्यू हमारी जो एयरबैग की लाइट है वो क्लस्टर मीटर के ऊपर आ रही है। तो ये देखिए, अभी हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। तो ड्राइव करने के बाद जो भी जो एयरबैग की लाइट वो परमानेंट क्लस्टर मीटर के ऊपर दिखाई दे रही है। तो ये देखिए, हमारी गाड़ी में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है, टच स्क्रीन, तो उसके ऊपर भी आपको ये डिस्प्ले दिखाई देगा। तो ये देखिए, SARS एयरबैग फॉल्ट। तो इस तरह से इसके टच स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए, इस तरह से आपको मैसेज भी आएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, तो ये रहा अलर्ट का मैसेज। तो उसके बाद हमने स्कैनर टूल लगाया। तो स्कैनर टूल लगाने पर हमें इसमें जो कोड आ रहा है वो हमें करंट में कोड दिखाई दे रहा है, B106C-1A कोड है। तो जो कि कॉटन एयरबैग का इन्फ्लेटर मॉड्यूल का कोड आ रहा है। तो ये हमें कोड करंट में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये रहा हमारा नंबर 1 एयरबैग मॉड्यूल, जो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर फिट होता है। तो मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा हमारा नंबर 1 एयरबैग मॉड्यूल। तो एक मॉड्यूल हमारा ये हो गया एयरबैग का। तो सेकंड मॉड्यूल हमारा लेफ्ट वाली जो सीट होती है, को ड्राइव सीट। तो ये देखिए, हमारा जो डैशबोर्ड है इसके ऊपर लिखा हुआ है SAR। तो इसको मैं आपको दिखाऊंगा, इसका जो एयर बैग है वो कहाँ फिट है उसकी लोकेशन। तो इसकी लोकेशन हमने जैसे ग्लो बॉक्स खोला, ग्लो बॉक्स खोलने के बाद ठीक नीचे उसके ये माउंट है हमारा सेकंड एयर बैग। आप ध्यान से देखेंगे, ये रहा हमारा 2 नंबर एयर बैग। आप ध्यान से देखिए। तो ये रही हमारी ड्राइवर वाली सीट। तो मैं आपको वायरिंग हार्नेस दिखाता हूँ। ये हमारी वायरिंग, एयर बैग की हार्नेस की वायरिंग आ रही है। आप देख पा रहे होंगे, जो येलो कपलर है ये हमारा एयर बैग वायरिंग हार्नेस का होता है। जो ब्लू येलो कलर की तार होती है वो एयर बैग की होती है। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये रही हमारी लेफ्ट साइड की सीट। तो इसके ऊपर भी आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, SAS एयर बैग सिस्टम लिखा होता है। तो ये देखिए हमारी लेफ्ट वाली सीट। तो इसका जो सीट कवर है उसके ऊपर इस तरह से लेवल लगा होता है। तो आप इससे भी कन्फर्म कर सकते हैं हमारी गाड़ी में एयर बैग किस लोकेशन पर है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये रही हमारी सीट कवर। तो सीट कवर ऊपर इस तरह से लेवल लगा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखेंगे, इसमें भी लिखा हुआ है SRS एयर बैग। तो अभी मैं आपको ये देखिए, अभी मैं राइट वाली सीट दिखाता हूँ आपको। तो राइट साइड भी इसी तरह लगा हुआ। तो जैसे हमने डोर ओपन किया, ड्राइवर साइड वाला डोर, तो उसके ऊपर भी जो हमारा पिलर है उसके ऊपर ये इस तरह से स्टिकर मेंशन हुआ होगा। तो ये राइट वाली सीट है। तो इसका भी जो सीट कवर आप ध्यान से देखेंगे, इसके ऊपर भी SR लिखा होगा। तो ये रही हमारी फर्स्ट ड्राइवर साइड वाली सीट। तो ये रहा हमारा कॉटन एयर बैग। आप ध्यान से देखेंगे, हमने इसका कवर को खोला, कुशन को ऊपर करने के बाद ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा हमारा नंबर 3 जो एयर बैग है, कॉटन एयर बैग। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये हमारी जो ड्राइवर वाली सीट है उसके ठीक राइट साइड पे लगा होता है। तो यहाँ से हम सीट को रेक्लिंग करते हैं, मूव करते हैं सीट को। तो ये रही हमारी लेफ्ट वाली साइड की सीट। तो ये रहा हमारा 4 नंबर का एयर बैग। आप ध्यान से देखेंगे,
ये रही लेफ्ट वाली सीट और ड्राइवर वाली सीट। तो ये रहा हमारा 4 नंबर एयरबैग, ये भी कटन एयरबैग लगा हुआ है। तो उसके बाद हम इसकी रूफ को खोलेंगे। तो इस तरह से आपने रूफ को खोल लेना है। तो ये देखिए, ये हमारा जो राइट वाली साइड है, तो उसके ऊपर भी हमारा जो रूफ है, रूफ के हमारे जो फ्रंट राइट डोर है, उसके ऊपर जो पैनल है उसके ऊपर ये माउंट है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। ये रहा हमारा 5 नंबर एयरबैग, आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। तो ये हमारी राइट साइड है, ये रूफ के नीचे लगा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे। तो ये रहा हमारा 5 नंबर का एयरबैग। इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसकी जो लेफ्ट वाली साइड है, उसके ऊपर हमारा जो 6 एयरबैग लगा होता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये रही राइट वाली साइड। राइट वाली साइड के बाद मैं आपको लेफ्ट वाली साइड ले चलता हूँ। तो ये रही हमारी लेफ्ट वाली साइड। तो ये देखिए, ठीक रूफ के नीचे लगा होता है। तो ये हमारा जो पूरा लेफ्ट वाली फ्रंट सीट एंड रियर सीट पूरा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह से माउंट हुआ होगा। तो फाइनली मैंने आपको 6 के 6 एयरबैग बता दिए, ये कहाँ पे माउंट है। तो अभी मैं ले चलता हूँ इस गाड़ी का जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर। तो इसको फॉल्ट ढूंढने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आई है, तो फिर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फॉल्ट तो बिल्कुल माइनर था, तो मगर इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये फॉल्ट शेयर किया जाए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा हमारा कपलर, जो हमारी ड्राइवर वाली सीट है राइट वाली साइड, उसके रूफ के ऊपर जो लगा होता है कटन एयर बैग। तो इसका जो लॉक था वो प्रॉपर फिट नहीं था। तो ये देखिए, हमने जैसे ही हाथ से इसको बाहर निकाला तो ये आराम से बाहर आ गया। तो मैं आपको इस लॉक को बिठा के दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। तो आपने ये जो येलो वाला कपलर है, इसको आपने खोल लेना है आराम से। तो खोलने के बाद जो हमारे पास लॉक है, तो लॉक को इस तरह से हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे। तो फाइनली आपने लॉक को इस तरह से इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल करने के बाद ये देखिए, लॉक हमारा प्रॉपर बैठ गया। तो बैठने के बाद इसको हम प्रॉपर उस पॉइंट के ऊपर बिठाएंगे। ये रहा इसका पॉइंट। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपने इसको बिठा देना। ये देखिए, ये लॉक को हमने लिया, लॉक हमारा थोड़ा सा पीछे की ओर है। तो इसको ऐसे आपने, तो इस लॉक को इस तरह से हम प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए, प्रॉपर हमारा लॉक बैठ गया है। आप ध्यान से देखेंगे। तो ये लॉक की प्रॉब्लम थी। तो जो अभी हमने फिटिंग खोली थी उसको हम दोबारा से रीफिट करते हैं और फाइनल करते हैं गाड़ी को। तो फाइनली अभी हमने गाड़ी को फिट कर दिया। तो फिट करने के बाद देखिए, अभी हम गाड़ी का ड्राइव कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो हमारा जो क्लस्टर मीटर है उस पर एयरबैग की लाइट नहीं आ रही। तो इसमें यार मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा कटन एयरबैग था, जो रूफ राइट साइड लगा हुआ था, हमारा जो पिलर है उसके ऊपर लगा हुआ, फ्रंट सीट से लेके रियर सीट तक छत के ऊपर लगा था, उसका क्लम्प लूज था। उसको हमने लॉक को प्रॉपर बिठाया तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मैंने आपको 6 एयरबैग बताए हैं लोकेशन। तो दो, एक स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आ गया, एक लेफ्ट साइड आ गया। तो दो हमारे सीट के अंदर आ गए एयरबैग, और दो हमारे रूफ के ऊपर आ गए। तो इस तरह से आपने भी चेक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।